पर उठा के चलते हैं बिना मतलब का भार, और जो ज्ञानी होते हैं वो बोझा नहीं उठाते, है ना। वो अपने स्वरूप सारा कुछ कर रहे होते हैं, सारा व्यवहार उनका चल रहा होता है, पर करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे होते, इसलिए ज्ञानी हमेशा निर्लेप रहते हैं। यही हमारा चल रहा था। हे राम, मनुष्य मानो मजदूर है, जिसके सिर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है, जहाँ उसको चोर ने लूट लिया है। अब ये विषय विकार हो गए, चोर, इससे दुखी होता है। हे राम, मनुष्य रूपी मजदूर के सिर पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय हैं। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि में वो जलता रहता है। कौन जलता रहता है? अज्ञानी, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का प्रमाद होता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है। अब हैरानी की बात है ना, अब संसारी तो दूसरे मार्ग पे जा रही हैं, और जो ज्ञानी हैं उन्होंने इस पद में विश्राम पाया है, और अन्य आनंद को त्याग कर परम आनंद को प्राप्त किया है। उन मुक्त पुरुषों को संसार का सुख दुख व्याप नहीं सकता। देखो, ज्ञानी को कभी दुख नहीं हो सकता, और अज्ञानी को कभी सुख नहीं हो सकता। वो कभी हर बात पे ना कोई निकालता रहेगा, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, कभी वो खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जो मुक्त पुरुष हैं वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है, और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से ही वे वही सोते हैं, और कोई सुख से सोता नहीं। सुख से कौन सो रहे हैं? ज्ञानी लोग, और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित हैं, और आकाश से भी अति सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। हे राम, जो आत्म सत्ता की ओर से सोए हैं उनको ही दुख होता है, पर ज्ञानवान अद्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं। उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। किनका? ज्ञानियों का। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो? वे पुरुष सदा अद्वैत रूप हैं। वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ज्ञानी कर भी रहा है ना, पर उसके ऊपर कोई लेप नहीं लग रहा करने का। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। वे सब क्रिया करते हैं, परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित हैं और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। ये पढ़ लिया था सारा, है ना। नेत्र उनके खुले हुए हैं, पर सुषुप्ति में स्थित हैं। ऐसी सुषुप्ति है कि उनका दृग्ग और दृश्य भाव दूर हो गया है।
वे जगत के प्रकाश से रहित और परम प्रकाश रूप हैं। हे राम, वे बाहर के भोग्य पदार्थों से रहित और आत्मा में स्थित हुए हैं। प्रगट में वो सोते हैं पर सुषुप्ति में वो जागते हैं। प्रगट में वो सोते हैं और सुषुप्ति में जागते हैं का क्या मतलब है? संसार से हाँ सोए पड़े हैं। हाँ, प्रगट में वो प्रगट में वो सोते हैं, है ना। सामने से दिख रहा है सारा कुछ करते हुए भी, पर कुछ नहीं कर रहे। और सुषुप्ति में वो जागते हैं। अब सुषुप्ति, अब वैसे सुषुप्ति तो सोने वाली होती है ना। अब ये सुषुप्ति कौन सी हो गई? अपनी ज्ञान की, मतलब संसार की तरफ से सुषुप्त है वो। और जागृत से उनको सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति से वे सोए हैं और कर्म करते हैं, परंतु कर्ता कारण भाव से वो रहित हैं। क्रोध भी करते हैं, परंतु क्रोध के स्फुरण से रहित हैं। सब ओर से प्रकाशवान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। देखो सारा कुछ कर रहे हैं वो, है ना। अब जहाँ डांट भी रहे हैं, जैसे राजा जनक व्यवहार करते थे। और अगर किसी को पुरस्कार देना है तो वो भी दे रही हैं, है ना। अब इसका मतलब उनको तो फिर राग द्वेष हो गया, एक को डांट रही हैं, एक को इनाम दे रही हैं। इसका मतलब तो यही होना चाहिए, पर वो ऐसे नहीं है। वे सब ओर से प्रकाशवान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। कामना करते भी दिखते हैं, परंतु तृष्णा से रहित हैं। कामना करते हुए भी दिख रहे हैं, परंतु तृष्णा से रहित हैं। देखो प्रारब्धवश जो उनको ज़रूरत है, देख रहे हैं भी ये चाहिए, पर अंदर से आसक्ति नहीं है किसी भी चीज़ की। और निसंकल्प पद में स्थित हुए हैं। यह आश्चर्य है कि जिस क्रिया की ओर से वे देखते हैं, उसी ओर उनको शांति दिखती है, क्योंकि एक मित्र उनके साथ रहता है। इससे कोई दुख उनके निकट ही नहीं आता। अब ये एक मित्र कौन है? हाँ, वही विचार विवेक, अपना साक्षी स्वरूप हो गया। अब जब वो साथ में है ना, तो दुख कैसे आएगा? इति श्री योग ऋषि निर्वाण प्रकरण जीवन मुक्त लक्षण वर्ण नाम 253 सर्गा समापत। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मित्र कौन है? अब उन्होंने बोला ना एक मित्र साथ में रहता है, तो अब वो मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है, अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है। यह संक्षेप से मुझ में कहिए। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया कि उन्होंने बोले ना मित्र उनके साथ रहता है तो उनको कोई दुख नहीं हो सकता। अब राम जी पूछ रहे हैं वह मित्र कौन है? विज्ञानी का कोई कर्म मित्र है, अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है ना। ये राम जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से, मेरे को संक्षेप से सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है। अब अपना प्रयत्न उनका मित्र है मतलब हाँ, अपना पुरुषार्थ, है ना। अब देखो मनुष्य शरीर तो मिल गया, अब कौन पुरुषार्थ कर रहा है यहाँ से छूटने का? किसको लग रहा है कि मनुष्य शरीर मेरे को मिला है, तो किस लिए मिला है मेरे को, है ना। अब जिनको ये लगेगा वही प्रयत्न करेंगे। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को ही जलाते हैं, पर ज्ञानी को नहीं। जो बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट नहीं स्पर्श करता, क्योंकि वह मित्र उसके साथ रहता है। जैसे
बालक का मित्र बालक होता है, सो बड़े होने पर भी उसका हित होता है। वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही उसका मित्र होकर सदा साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे नहीं प्रवृत्त होने देता, शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। अब क्या कह रही है? कौन है मित्र? ज्ञानवान का अभ्यास, जो अभिज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही मित्र है। अब अभ्यास कौन सा होगा? अपने स्वरूप का होगा ना, है ना। अगर मन हमारा कहीं बाहर जा रहा है तो ज्ञानवान वहीं रोकता है, तो कहाँ जा रहा है? जैसे बापूजी कहते हैं अपने आप से बात करो, है ना। फिर वो अपने आप से वो बातें करता है तो उसको पता चलता है। देखो हर क्रिया पता चलती है कि नहीं चलती, अच्छी हो रही है क्रिया की बुरी हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है। अब वही कहते हैं ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया होता है वही उसका मित्र होता है। अभ्यास वही अपने स्वरूप का, और वही अभ्यास उसको दुष्ट कर्मों की ओर नहीं जाने देता, शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से बरज कर शुभ की ओर लगाता है ना। कोई अब माँ बाप कहेंगे थोड़ी कि बच्चे हमारे गलत रास्ते पे जाएं। अब बच्चा पैसा लेके दुकान पे जा रहा है, वो जो मर्जी चीज़ मांगे दुकानदार उसको दे देगा, है ना। अगर पेरेंट्स साथ में है वो कहेंगे ये नहीं लेना, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। चाहे बच्चा कह रहा है मेरे को वो चीज़ चाहिए, दुकानदार दे देगा। अगर पेरेंट्स साथ में नहीं है, अगर पेरेंट्स साथ में है वो पहले हित देखेंगे बच्चे का भी, इसका हित किस में है। फिर अगर वो मांगता है कोई गलत चीज़ तो वो लेने नहीं देंगे। अब यही फ़र्क होता है। अब वही जो उसका अभ्यास है वही उसको दुष्ट कर्म की ओर जाने नहीं देता। वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से वर्जन करता है और आत्मा की ओर लगाता है, और राग द्वेष रूपी अग्नि से निकालकर समता रूपी शीतलता उसे देता है। वैसे भी देखो अगर मन के अंदर किसी के प्रति कुछ चलता है तो शांति नहीं आती। शांति तब आती है जब मन एकदम शांत होता है। ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार ले जाता है, जैसे मल्लाह नदी के पार ले जाता है। अब देखो, अब 2 दिन के बाद मन को शांत भी तो खुद ही करते हैं, है ना, कोई और तो नहीं करता। तो जो ज्ञानवान होते हैं ना उसी टाइम शांत हो जाते हैं। वो ये विचार कर लेते हैं जो इसके प्रारब्ध में है वो हो जाएगा, है ना। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी बनी पड़ी है। अब जिनके साथ संबंध जुड़ा पड़ा है घर परिवार के साथ, उनकी भी तो प्रारब्ध है अपनी। अब कितना बोझा उठा के ले सकते हैं, किसी का बोझा ले सकते हैं अपने सिर के ऊपर, फिर भी हम लेते हैं, ले नहीं सकते। नियति का जो नियम चल रहा है वो उसी हिसाब से चल रहा है, पर फिर भी हम लेकर चलते हैं। तो वहीं पे तो हमारे फिर कर्म भी बन जाते हैं और इस संसार का चक्कर भी शुरू हो जाता है। यहाँ से हम पार ही नहीं हो सकते। चलना तो नियति के अनुसार है ना। प्रारब्ध पहले बनी, शरीर बाद में बना। अब फिर देखो, अब फिर क्या होगा, पहले प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिल रहा है ना सबको। अब उस प्रारब्ध के अनुसार वो शरीर की यात्रा भोग रहा है। सबके शरीर भी अपने अपने हिसाब के हैं, उनके कर्मों के हिसाब से उनको शरीर मिल गए हैं। अब ज्ञानवान तो निकल जाएगा, है ना। अगर उसको तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए हैं, विचार कर रहा है, सत्य का संग कर रहा है, निकल जाएगा वो, क्योंकि विचार रूपी मित्र उसके साथ है। और जो विचार नहीं करता ना, भले ही वो सत्संग में ही क्यों ना हो, निकल नहीं पाएगा वो। क्योंकि जब तक विचार नहीं करते सही और गलत का, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे, यहीं डूबे रह जाएंगे। अब वो हम निकलना चाहते हैं तो निकलेंगे,
अगर हम नहीं निकलना चाहते, बोला पुरानी गालियाँ याद करते बहर आंदू, ला नहीं निकल सकते। अपना पुरुषार्थ यही है, प्रेजेंट में जीना सीखें। हम कहाँ जीते हैं? भूत में चले जाते हैं या भविष्य में आ जाते हैं, प्रेजेंट में कभी नहीं आते ना। वही वर्तमान को रोल देते हैं हम। जब वर्तमान में जीना आ जाएगा ना, कोई दुख नहीं है। फिर कोई दुख हो ही नहीं सकता, ना हमें कोई दुखी कर सकता है। अब यही बात राम जी को कह रही हैं, हे राम, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है, वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, ऐसे विचार हमारे राग द्वेष को मिटाकर क्या हो जाएगा। अगर किसी से राग किए बैठे हैं, है ना, हमारे साथ तो जाने से रहा, वरना तक कर ले। अगर किसी से द्वेष कर बैठे हैं, क्या हो जाएगा, वो अपना मस्त घूम रहे है ना, द्वेष की गांठ इधर लगी पड़ी है, क्या हो जाएगा, अपना घाटा हो जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। हम अपना घाटा आप स्वयं कर रहे हैं। अब वही बात कह रही हैं, वो मल को जलाने वाली अग्नि है। कौन है अग्नि? विचार। विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है, वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है। अब देखो, विचार करते हैं तो अपने सारे बंधन समझ लो खुल गए। जब विचार रूपी मित्र आता है, तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेद उक्त मार्ग में विचरता है। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और क्रोध, आक्रोध आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं। देखो, दया, कोमलता, अमान मतलब मान नहीं चाहता, आक्रोध उसको क्रोध नहीं आता, आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं। जैसे तिलों में तेल, फूल में सुगंध और अग्नि में गर्मी रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं। अब तिलों से तेल को नहीं दूर कर सकते, है ना, अब अग्नि से उसकी गर्मी को नहीं दूर कर सकते। ऐसी जो विचारवान है, उससे उसके शुभ आचार को नहीं सीख सकते हम। उसका शुभ आचार उसके साथ रहेगा ही रहेगा। विचार रूपी मित्र शूर है, जो कोई शत्रु होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है। अब जो विचार करते हैं उसका शत्रु क्या है? अज्ञान, है ना, अज्ञान, अविद्या, ये उसका शत्रु है। अब सबसे पहले अज्ञान का ही वो नाश करता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, फिर वह दीपक के प्रकाश साथ होता है, विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से उसकी रक्षा करता है। देखो, एक कदम हम चलते हैं ना, तो गुरुदेव भी हमारा साथ देते हैं, प्रकृति भी हमारा साथ देती है। फिर अगर हम गलत मार्ग पे जा भी रहे होंगे ना, पहले मन के अंदर कोई भाव आ जाएंगे भी ये ठीक नहीं है, ये गलत है ना, ऐसे भाव आ जाएंगे पहले, क्योंकि वो बताती है हमें आज तक आदत थी ना सुनने की। वो बताती थी पर हम सुनते नहीं थे। पर जब विचार करते हैं तो शांत हृदय से, वो जैसे बिल्कुल शोर शराबा ना हो, तो रात को घड़ी की सुइयों की भी टिक टिक आती है, सुनाई देती है ना। अगर शोर शराबा हो फिर भी टक टक सुनाई देती। अब ऐसी जब मन के अंदर कोई शोर शराबा नहीं होता, फिर उसकी आवाज़ सुनती है। अब जब शोर शराबा हो गया, अब शोर शराबा क्या है?
जब मन के अंदर बहुत फुन्ने आ रहे होते हैं, है ना, बहुत चल रहा होता है मन, फिर वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, नहीं तो वो बताता है हमें, पर विचारवान सुनता है। जिस ओर वह पुरुष जाता है उस ओर सबको प्रसन्नता होती है। हे राम, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती है। वह उदार शोक से रहित होकर लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है। वह सौहार्द, शांति और परमार्थ का कारण है। हे राम, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ते को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है। जो विचार करते हैं ना, हमेशा प्रसन्न रहता है। अब ये नहीं कहा कि उसको अलग कर रही है ना, इस शरीर से अलग कर रही है ना। अब विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है। जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है तब वह वहाँ अपने परिवार को भी साथ ले आता है। अब ये विवेक रूपी हो गया मंत्री, मंत्री का हो गया परिवार। अब राम जी पूछेंगे ये परिवार कौन है, तो परिवार तो बताओ ना। अब राम ने पूछा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है, उसका स्वरूप और क्या आचार है, संक्षेप से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्नान, दान, तपस्या और ध्यान ये चारों उसके बेटे हैं। स्नान यह है कि सदा पवित्र रहे, स्नान से तन पवित्र हो गया। यथा योग्य और यथा शक्ति दान करे, यह दान है बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम। तप और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। अब उसके बाद कहा दान। अब जिसको दान देंगे उसकी तरफ से अच्छा आएगा। जो दान दे रहे हैं ना, जैसे कहते हैं आशीर्वाद दे देता है वो, है ना, अच्छा उसके लिए कह देता है। अब जो अच्छा उसके लिए कहेगा तो वो ओरा भेज रहा है, इसका मतलब अपनी। अब वो जो ओरा आती है तो उसके अंदर प्रसन्नता आती है ना, तभी हम कहते हैं ये हम कमाई करते हैं, ये बाहर वाली। अब जैसे उसके अंदर वो तब प्रसन्नता आई, वृत्ति को भीतर उसने स्थित कर लिया, फिर तप और आत्मा में चित्त वृत्ति उसकी स्वतः लगने लगती है। जब स्वतः लगने लगती है तो उसका ध्यान आता है। ध्यान जैसे हम कहते हैं ना, ध्यान समाधि। अब किसी की शुभ इच्छाएं हमारी तरफ आ रही हो तो उसका मतलब बहुत पुण्य भी इकट्ठा हो रहा है ना, और उसका ये शुभ इच्छाएं आ रही हैं, उसका पुण्य इकट्ठा हो रहा है। ये उसके लिए कह रही, जो शरीर पर बैठा है। जो शरीर पर नहीं बैठा, सामने बुला के ऐसा था हमको गालियाँ कट हूँ बेड़ा गर्क कर दूँ, है ना, पर ये उनके लिए होता है जो शरीर पर बैठे होते हैं, उनको बाहर का इफेक्ट आता है। अगर अपनी ओरा इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे सामने वाला घर बैठे जो कुछ मर्जी बोलता रहे, अच्छा भी बुरा भी, वो इफेक्ट नहीं करता। फिर उसको इफेक्ट नहीं करता जो देह पर नहीं बैठता। जो देह पर बैठता है उसको इफेक्ट करता है। अब वही बात कह रही है, वो तप और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। ये चारों उसके बेटे हैं, स्नान, दान, तपस्या और फिर ध्यान। ये चारों उसके बेटे हैं। ये आत्मदर्शी हैं
परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। मुदिता उसकी स्त्री है। सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। जैसे द्वितीय के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं। अब किसको कह रहे हैं? मुदिता। मुदिता मतलब जो प्रसन्न रहता है। अब अगर कहीं जा रही हो ना, जो हंसमुख होगा ना उनको आपसे नाल मिला दो। जो हंसमुख नहीं होगा उसके साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता। मुदिता रूपी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। देखो अभी एक के साथ एक कड़ी जुड़ी आ रही है। उन्होंने पूछा ना, वो परिवार साथ लेके आता है मंत्री, है ना। अब वो परिवार बता रहे हैं, ये सारा उसका परिवार है। ये समता रूपी द्वार पालनी सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतपुर में आता है, अब राजा कौन हो गया? विवेक। विवेक हो गया राजा। जब विवेक राजा अंतपुर में आता है, तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है और सदा साथ रहती है। जिस ओर राजा देखता है उस ओर समता ही दिख पड़ती है। जो आनंद उपजाने वाली है वह है धैर्य। अब एक एक बता रहे हैं। आनंद उपजाने वाली है वो है धैर्य और धर्म नाम के दो पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है। धैर्य और धर्म ये दो पुत्र लेकर साथ आती है और जिस ओर राजा भेजता है उस ओर उन्हें लिए फिरती है। अब देखो ये सारा कुछ ना अंदर देखना, ये सारा अंदर दिखेगा अपने को। अंदर फिर देखकर फिर कहेंगे कि वो विवेक, विवेक वो राजा है ना, विचार हो गया मित्र, ठीक है, और धैर्य धर्म हो गया, ये इसके पुत्र हो गए, दो पुत्र साथ ले आई। मुदिता स्त्री हो गई। मंत्री इन्होंने बोला था विवेक को। ये चारों उसके अंतर। अब 5-6 लाइनें रहती हैं, एक पैसेज रहता है, वो हम आगे करेंगे। ये इसलिए छोड़ रही हूँ, जो ये परिवार बता रहे हैं ना, वो परिवार बैठ जाए अंदर, है ना। अब ये परिवार हमने बाहर नहीं देखना, वो परिवार हमने अंदर देखना है, इसलिए ये पैसेज यहाँ छोड़ा है। इसको देखेंगे तो अब मेन तो वही है ना, मित्र हमेशा साथ रखें अपने। मित्र वही विचार करेंगे तो उसका परिवार साथ में आ जाएगा अपने साथ। तो देखो परिवार इतना अच्छा हो तई ताक देना, पहले उनका खानदान देख सो। अब खानदान तो यही देख रही है ना, अब जिसका ये खानदान ही इतना अच्छा हो तो वहाँ पे प्रसन्नता तो अपने आप ही रहेगी ना। ओम तम नमामि